बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आटा नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बनाने में आसान और खाने में बड़ी मज़ेदार होती है। तो देर ना करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 बाउल आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, और हाफ बाउल मैंने पानी ले लिया है। तो पानी के अंदर हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने नमक शामिल कर देना है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको हमने साइड में रख देना है। अब हमने आटा लिया है, देखिए ये बहुत बारीक आटा है। तो गेहूं के आटे से मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये बिल्कुल चक्की वाला आटा है। तो इसको अच्छे से हमने छान लेना है 2 से 3 बार, और थोड़ा थोड़ा पानी कर हमने जो मिक्स करके रखा था उसमें बेकिंग पाउडर और नमक, उसी पानी से हमने इसको गूंद लेना है। तो एक टाइट डो बनाकर हमने तैयार करना है। तो जब हम घर में ये नूडल्स बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप ज़रूर से ये बनाकर घर में बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। तो आपको दिख रहा है कितना टाइट डो बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हमने 10 मिनट रेस्ट देना है। तो देखिए 2 चमचे पानी और बच गया था हाफ बाउल में से भी। 10 मिनट हो चुके हैं और डो देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हमने अच्छे से मलना है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, इसको हमने अच्छे से मलना है। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। नूडल्स जब हम बनाते हैं तो लचीलापन आता है और खाने में भी बहुत अच्छे ये नूडल्स लगते हैं। कच्चा आटा जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप ज़रूर से बनाइएगा। तो देखिए मल लिया है, तो 5 मिनट और रेस्ट दे देंगे इसको। 5 मिनट के बाद हमने इसको शीट को तैयार करना है। तो देखिए सरफेस पे मैंने आटा डस्ट कर दिया है। आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, आटा भी डस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे और एक शीट हमने तैयार कर लेनी है नूडल्स के लिए। तो आप चाहें तो आटे को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3-4 पोर्शन में आप इसको डिवाइड करके भी बेल सकते हैं। तो मैंने एक ही बार में पूरा बनाकर तैयार कर लिया था। तो मैंने एक थिन शीट बनानी है इसकी, बहुत ज़्यादा मोटी शीट नहीं बनानी है हमने। तो देखिए, और आपको आटा या मैदा डस्ट करते जाना है और इसको बेलते जाना है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जितना आप ऊपर डस्ट करेंगे आटा या मैदा तो नूडल्स उतने ही अच्छे हमारे बनकर तैयार होंगे और ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो देखिए इतनी थिन शीट हमने तैयार कर ली है, तो ये परफेक्ट है। तो अब इसके हमने नूडल्स बनाने हैं। तो इसको अब हमने फोल्ड करना है। इस पर अच्छे से हमने आटे को डस्ट कर देना है। बहुत अच्छे से हमने इसको करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें लगाइएगा। तो इसको हमने जिगजैग में फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब इसको हमने नूडल्स में कटिंग करनी है। तो देखिए हम हाथों से ही काट कर तैयार करेंगे। अगर आपके पास पास्ता मशीन हो तो आप उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं हाथ से ही बनाकर तैयार करूँगी। तो हमने इस तरह से कट कर लेने हैं। तो देखिए नूडल्स हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, आपस में चिपके भी नहीं हैं। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से आटा इस पर डस्ट किया था। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर इसको स्टीम देकर आप इसको धूप में सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब आप जैसे नूडल्स बनाते हैं इंस्टेंट वाले, जैसे मैगी वगैरह आते हैं, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो आज मैं डायरेक्ट बनाऊँगी। आज मैंने स्टोर नहीं किए हैं, तो उसका प्रोसेस मैं इंशाल्लाह आपको बाद में ज़रूर से आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगी। तो देखिए हमारे सारे नूडल्स तैयार हैं और जैसे हम चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसी तरह से इसको हमने बना लेना है। तो पानी को मैंने बॉईल करने को रख दिया है। तो पानी में बॉईल आ चुका है। तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर देना है और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट शामिल कर देना है इसके अंदर। देखिए बॉईल आ चुका है, बहुत अच्छे से पानी उबल चुका है। तो अब इसी पानी में हमने नूडल्स अपने डाल देने हैं। तो कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको नूडल्स को तैयार होने में। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप जैसे चाहें बना सकते हैं और ये हेल्दी भी हैं क्योंकि ये हमने घर में बनाकर तैयार किए हैं और आटे से बनाए हैं। तो इसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब इसको हमने छलनी में छान लेना है और फ़ौरन ही इसको ठंडे पानी में हमने डाल देना है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिएगा या एक बाउल में ठंडा पानी कर उसमें डाल दीजिएगा। तो उसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। तो देखें तो नूडल्स कितने अच्छे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इसको पकाने की बारी आती है। तो इसमें ऑयल डाल देते हैं हम, कढ़ाई में ज़ीरा शामिल कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर हमने कैबेज डाल देना है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसको बनाइएगा और खाइएगा। तो मैं चाउमीन बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने कैबेज डाल दिया है, कैरेट डाल दी है और साथ ही मैंने स्प्रिंग ऑनियन शामिल कर देना है इसके अंदर। तो देखिए ये स्प्रिंग ऑनियन है और मैंने ऑनियन भी स्लाइस कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने वेजिटेबल्स हैं जो बच्चों को भी बहुत पसंद होती हैं और बच्चे चाउमीन बहुत शौक से खाते हैं। तो आप इसी तरह से बच्चों को चाउमीन बनाकर खिलाइएगा। तो ये हेल्दी भी है और नुकसान भी नहीं करती है। तो चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और मैं एक मैगी मसाला डाल रही हूँ, ये स्टैंड। तो इंशाल्लाह मैगी मसाला भी मैं आपको बनाना घर में सिखाऊंगी। आज फ़िलहाल मैं पाउच वाला ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये मसाला मैं घर में बनाकर रखती हूँ।
तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने। नमक अभी शामिल नहीं करना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और हमने नूडल्स में बनाने में भी नमक का इस्तेमाल किया था, बॉईल करने में भी नमक का इस्तेमाल किया था। टेस्ट करने के बाद हम नमक डालेंगे तो केचप डाल देते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर से चाउमीन बनाकर बच्चों को खिलाइएगा, जो हेल्दी भी है, टेस्ट में बहुत अच्छी है क्योंकि ये घर में बनाकर तैयार की है और आटे से हमने ये नूडल्स बनाकर तैयार किए हैं, तो हेल्दी भी बहुत हैं। और बाहर का अनहाइजीन हम बच्चों को क्यों खिलाएं जब घर में ही आसानी से आप ये चीज़ें बना सकती हैं और घर में हर चीज़ अवेलेबल भी होती है, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इतनी अच्छी चाउमीन आप घर में बच्चों को ज़रूर से बना के खिलाइएगा। इंस्टेंट नूडल्स हमने ये बनाकर तैयार किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका। तो आप लोगों मुझे सपोर्ट करते रहिए और ऐसी ही रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो बनाने में आसान और खाने में बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी कुकिंग, फ़ी अमानिल्लाह।